हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा चैप्टर है? 7। चैप्टर नंबर 7 है। देखिए, एक बिंदु है, ये एक पॉइंट है। क्या एक पॉइंट? एक पॉइंट पे टोटल कितना एंगल बनता है? एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना? 360 डिग्री का। अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन खींच दूं ऐसे, ये जो पॉइंट है ना, दो भागों में बढ़ गया। एंगल दो भागों में बढ़ गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो बताइए, टोटल 360 था, तो अब कितना आएगा? दो बराबर भागों में बटा, तो ऊपर कितना आएगा? 180, और नीचे भी कितना आएगा? 180। मतलब दोनों बराबर बराबर हो गया। ऊपर भी 180, नीचे भी 180। अब मैं इसको दो और बराबर भागों में बांट देता हूँ। दो हो गया ऊपर नीचे। अब मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, इस टाइप से, इस टाइप से। देखिए, मैं एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे 360 डिग्री कोण बनता है। मैं ऐसे खींचा तो क्या एक ऊपर हो गया, एक नीचे। तो टोटल 360 था, तो ऊपर कितना बनेगा? 180। अब नीचे क्या बनेगा? 180। मतलब ऊपर कितना है टोटल? ऊपर टोटल कितना है? 180 डिग्री। और नीचे टोटल कितना है? 180 डिग्री। अब फिर ऊपर वाले को मैं दो बराबर भागों में बांटा, तो कितना हो जाएगा? 180 का दो बराबर भागों में बांटा, कितना आएगा? 90 90। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए, 90 90 180, फिर 90 90 180, 360 हो गया। चलिए, देखिए इस रेखा का क्या नाम? कितनी लाइन है? दो लाइन है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। नाम क्या है? क्षैतिज रेखा। इंग्लिश क्या होता? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? उदग रेखा। क्या बोलते हैं? उदर्ग रेखा। इंग्लिश क्या होता है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। ये देखिए, ये खड़ा है, ये पड़ा है। ये क्या? खड़ा। ये क्या है? पड़ा। ये है खड़ा, ये है पड़ा। तो जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं उदर्ग, उदर्ग रेखा। और जो पड़ा रहता है उसको क्षैतिज रेखा। जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उदर्ग रेखा। और जो पड़ा रहता है उसको क्षैतिज रेखा। जो खड़ा रहता है उसको उदर्ग रेखा, और जो पड़ा रहता है उसको क्षैतिज रेखा। इंग्लिश क्या होता है? उदर रेखा का वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का थी क्षैतिज रेखा का हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब दोनों लाइन कितने डिग्री का एंगल पे काट रहा है? 90 डिग्री। ये सवाल आया हुआ है। ये सवाल आया हुआ, कितने डिग्री एंगल पर काट रहा है? 90 डिग्री पे। बताइए, ये क्षैतिज रेखा, ये क्या है? उदर रेखा। ये क्षैतिज रेखा, ये उदर रेखा। तो इस चैप्टर में इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा गया। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोला गया इसको? एक्स अक्ष। क्या बोला गया? एक्स अक्ष। इस चैप्टर में क्षैतिज रेखा को क्या कहेगा? एक्स अक्ष। क्या? एक्स अक्ष। इंग्लिश क्या होता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। उदर रेखा पता क्या गया? वाई अक्ष। क्या कहा गया? वाई अक्ष। क्या कहा गया? वाई अक्ष। इंग्लिश क्या होता है? वाई एक्सिस। ये सवाल आया हुआ है। सवाल क्या हुआ? आया हुआ है कि नियामक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा को किस अक्ष से जाना गया? नियामक ज्यामिति में, या निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? एक्स अक्ष से। दूसरा सवाल यह है कि नियामक ज्यामिति में उदर्ग रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? वाई अक्ष से। सवाल याद है कि नियामक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। दूसरा सवाल है कि नियामक ज्यामिति में उदर्ग रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे कितने एंगल पे काटते हैं? 90 डिग्री। ये भी सवाल आया होगा कि नियामक ज्यामिति में
एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पर काटते हैं? कितने डिग्री? 90 डिग्री। नियामक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पर काटते हैं? 90 डिग्री कोण पर। कितना? 90 डिग्री। चलिए, अब दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं? यहाँ पे काट रहे हैं, कहीं भी काट रहे हैं, यहाँ ये एक्स अक्ष और ये क्या? वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष, ये क्या? वाई अक्ष। दोनों कहीं पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। इसका नाम पता क्या रहा? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश होता ऑरिजिन। इंग्लिश क्या होता? ऑरिजिन। इंग्लिश क्या होता? ऑरिजिन। तो ये भी सवाल आया हुआ है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसका क्या नाम है? मूल बिंदु। इंग्लिश क्या होता है? ऑरिजिन। इंग्लिश क्या होता है? ऑरिजिन। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश क्या होता है? ऑरिजिन। क्या होता है? ऑरिजिन। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, ये अभी बताइए क्या है? ये एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ये है वाई अक्ष, वाई एक्सिस। तो ये दो लाइन है। कितने लाइन है? दो। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। तो देखिए यहाँ पे काट रहा, तो ये बिंदु, ये बिंदु है ना, इस बिंदु, ये बिंदु, इस दो रेखाओं को चार भागों में बांट दिया। ये बिंदु ना, ये बिंदु है, इस दो रेखाओं को चार भागों में बांट दिया। देखिए ये बिंदु को दाएं तरफ, ये बिंदु को बाएं तरफ, बिंदु को ऊपर, बिंदु के नीचे, चार भाग हो गए। इस बिंदु ने, ये बिंदु ने देखो दो रेखा, एक और एक, इसको कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में। ये बिंदु दो रेखाओं कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में। ये क्या हुआ? इसको क्या नाम है? मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। अभी लिखे थे। तो ये क्या होगा? मूल बिंदु को दाएं तरफ, ये क्या होगा? मूल बिंदु को बाएं तरफ, ये मूल बिंदु को ऊपर, ये मूल बिंदु को नीचे, मूल बिंदु को दाएं तरफ, मूल बिंदु को बाएं तरफ, मूल बिंदु को ऊपर, मूल बिंदु को नीचे, चार हो गया टोटल। तो देखिए ये मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स अक्ष को पॉजिटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉजिटिव। एक्स अक्ष को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। मतलब जितना भी डिस्टेंस लेंगे ना, इधर क्या आएगा? सब प्लस में आएगा। और मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स अक्ष को नेगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? नेगेटिव। क्या माना जाता है? नेगेटिव। एक मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स अक्ष नेगेटिव होता है। मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स अक्ष नेगेटिव होता है। मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष क्या होता है? नेगेटिव। मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पॉजिटिव, मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष नेगेटिव। ये सब सारा आया हुआ सवाल है, सबका सब सवाल आया हुआ है। मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पॉजिटिव, मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष नेगेटिव, मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स अक्ष पॉजिटिव, मूल बिंदु के बाएं तरफ एक्स अक्ष नेगेटिव। तो देखिए चार भागों में बढ़ गया। तो ये एक्स अक्ष है ना, तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट में एक्स लिख देते, केवल एक्स लिख देते, इतना लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिख देते हैं? एक्स। अब पता है इसको क्या लिखते हैं? एक्स डैश। क्या लिखते हैं? एक्स डैश। अब डैश क्यों लिखते हैं? क्योंकि इधर प्लस में, इधर क्या है? माइनस में, इसलिए डैश लिखते हैं। इधर एक्स क्या होता है? प्लस, इधर क्या होता है? माइनस, इसलिए एक्स और एक्स डैश कर देते हैं। ऊपर केवल वाई लिखते हैं, वाई अक्ष को पूरा वाई अक्ष नहीं लिखते, केवल वाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वाई, केवल वाई। तो नीचे पता है क्या लिखते हैं? वाई डैश। और वाई डैश क्यों लिखते हैं? ऊपर प्लस में, नीचे क्या? माइनस, डैश, ये माइनस में। देखिए ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में, एक तरफ प्लस में, एक तरफ माइनस में। तो बता, जो प्लस वाला रहता है उसको क्या लिखते हैं? केवल एक्स लिखते हैं, और जो माइनस वाला क्या है? उसको एक्स डैश लिखते हैं। अब देखिए वाई अक्ष है, वाई अक्ष कितने बिंदु, कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में। मूल बिंदु को ऊपर, मूल बिंदु को नीचे। तो ऊपर वाला प्लस में होता है तो इसको केवल वाई लिखते हैं, नीचे वाला क्या होता है? माइनस में, इसको क्या लिखते हैं? वाई डैश लिखते हैं। समझ में आ गया? तो एक्स इधर क्या होता है? एक्स इधर क्या होता है? एक्स डैश। ऊपर क्या? वाई। नीचे क्या होता है? वाई डैश। इधर दूरी क्या होता है? प्लस में, इधर दूरी क्या होता है? माइनस में। ऊपर क्या होता है? प्लस में, नीचे क्या होता है? माइनस में। प्लस माइनस। अब बताइए इधर जितनी भी दूरी क्या होगी? प्लस में। जैसे ये जीरो का, यहाँ जीरो ही होता है, तो इधर क्या आएगा? वन। वन। यहाँ पे क्या आएगा? टू। इधर क्या आएगा? थ्री। इधर क्या आएगा? फोर। इधर क्या आएगा? फाइव। ऐसे चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। बताइए ऊपर प्लस माइनस, ऊपर प्लस क्या आएगा? वन, टू,
3 ऐसे चलता रहेगा। इधर आइए, इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, ऐसे चलता रहेगा। नीचे क्या आएगा, प्लस की माइनस, -1, -2, -3, -4। इधर प्लस होता प्लस में लिखे, ऊपर प्लस होता प्लस में लिखे, इधर माइनस होता माइनस में लिखे, नीचे माइनस होता माइनस लिखे। पता है पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम क्या बोलते हैं, कार्तीय नियामक पद्धति। क्या बोलते हैं, कार्तीय, इस पूरे सिस्टम को जो सजा हुआ कार्तीय नियामक पद्धति, कार्तीय नियामक पद्धति। इंग्लिश क्या है, कार्टेजियन, कार्टेजियन, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्तीय नियामक पद्धति। इंग्लिश क्या होता है, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्तीय नियामक पद्धति, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक सवाल आया हुआ कि कार्तीय नियामक पद्धति में कितने अक्ष होते हैं, ये आया हुआ, कार्तीय नियामक पद्धति में कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष। कौन कौन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। सवाल आया हुआ कि कार्तीय नियामक पद्धति में कितने अक्ष होते हैं, कितने अक्ष, 2 अक्ष। एक तो एक्स होता है, एक तो वाई, एक तो एक्स होता है, एक तो वाई। कार्तीय नियामक पद्धति में कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष, एक तो एक्स दूसरा वाई। चलिए ये आया हुआ सवाल है। ये एक्स है, इधर क्या होता है, एक्स डैश। अभी बताए, ऊपर क्या होता है, वाई, और नीचे क्या होता है, वाई डैश। यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु। ठीक है, इधर क्या लेंगे, देखिए मूल, सवाल आया हुआ है कि मूल बिंदु के दाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती या ऋणात्मक। फिर से सुनिए, मूल बिंदु के दाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती या ऋणात्मक। तो बताइए इधर क्या होता है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक समझते हैं ना, पॉजिटिव। तो मूल बिंदु के दाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव। मूल बिंदु के बाएं तरफ नापी गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव। मूल बिंदु के बाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है या ऋणात्मक। देखिए मूल बिंदु के बाएं तरफ ये क्या है, एक्स अक्ष क्या होता है, नेगेटिव। तो मूल बिंदु के बाएं तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब क्या, ऋणात्मक। अगला सवाल सुनिए, मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है या ऋणात्मक। मूल बिंदु के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो बताइए मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा आंसर, धनात्मक। मूल बिंदु के ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव या धनात्मक। अब आइए, मूल बिंदु के नीचे मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है या ऋणात्मक। मूल बिंदु के नीचे मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो मूल बिंदु को नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा बताइए, ऋणात्मक। तो मूल बिंदु के नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। फिर सुनिए, मूल बिंदु के दाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, मूल बिंदु को बाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु को ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, मूल बिंदु के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु को दाएं तरफ धनात्मक, मूल बिंदु को बाएं तरफ ऋणात्मक, मूल बिंदु को ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु के नीचे क्या, ऋणात्मक। मतलब इधर जितना भी रहेगा सब प्लस में रहेगा, इधर जितना रहेगा माइनस में, ऊपर जितना प्लस में, नीचे क्या रहेगा, सब माइनस में। चलिए अब बता, बिंदु, बिंदु को लिखते कैसे, ये जस्ट बिंदु लिखा है, तो इस बिंदु की स्थिति का ये बताना होता है। ये बिंदु कहाँ लिखा है, देखो जैसे बोल दूं मैं 2,3, इसका मतलब समझे कि हमको एक्स एक्सिस पे 2 चलना है, वाई एक्सिस पे 1 चलना है। एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 2, वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 1। एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 2, वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 1। इसका मतलब ये होगा 2,1, क्या 2,1। चलिए ये एक बिंदु है, वो क्या 2,1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे 2 चलना, वाई एक्सिस पे
एक चलना, एक्स एक्सिस पे 2 चलना, फिर वाई एक्सिस पे 1 चलना। एक्स एक्सिस की दिशा में कितना चलना, 2। वाई एक्सिस की दिशा में कितना चलना, 1। एक्स एक्सिस की दिशा में कितना चलना, 2। वाई एक्सिस की दिशा में कितना चलना, 1। एक्स अक्ष की दिशा में 2 चलना, वाई अक्ष की दिशा में 1 चलना। इसका मतलब ये हुआ। तो पहला वाला क्या बताता, एक्स, और दूसरा वाला क्या बताता, वाई। पहला वाला क्या बताता, एक्स, दूसरा वाला क्या बताता, वाई। पहला वाला क्या बताता, एक्स, दूसरा वाला क्या बताता, वाई। जैसे लिखा रहेगा कि बिंदु ए का नियामक, बिंदु ए का नियामक, नियामक मतलब स्थिति, वो कहां पर ही है। नियामक मतलब क्या होता है, स्थिति, मतलब कहां स्थित है वो। नियामक मतलब क्या होता है, स्थिति, मतलब वो कहां पर स्थित है। बिंदु ए का नियामक 2,3 है। कितना है, 2,3। बिंदु ए का नियामक कितना है, 2,3, 2,3। तो ए कहीं पर होगा 2,3, ए क्या 2,3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष की दिशा में 2 चलना, वाई अक्ष की दिशा में कितना चलना, 3। एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना, 2, वाई अक्ष की दिशा में कितना चलना, 3। तो पहला वाला जो होता है ना वो एक्स को बताता है, दूसरा वाला वाई को बताता है। पहला वाला किसको बताता है, एक्स को, दूसरा वाला क्या बताता है, वाई को। पहला वाला एक्स को बताता है, दूसरा वाला वाई को। तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नियामक जो होता है, नियामक, नियामक या निर्देशांक। आप नियामक बोलिए या निर्देशांक बोलिए, या तो नियामक बोलिए या निर्देशांक बोलिए। पता क्या होता है, देखिए नियामक लिखते वक्त या तो आप 3 को बार लगाइए, लाइन लाइन 3 को लगाइए, या एक भी नहीं लगाइए। लगाइएगा तो 3 को लगाना पड़ेगा, ना तो एक भी मत लगाइए। लगाइए तो 3 को, नहीं तो एक भी नहीं लगा। कैसे लगते हैं, एक्स कॉमा वाई। नियामक क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, मतलब पहला वाला एक्स को बता दो, दूसरा वाला वाई को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पहला वाला एक्स को बता दो, दूसरा वाला वाई को। जैसे लिखा है 4,5, 4,5। तो बता एक्स का मान कितना है, 4, और वाई का मान कितना है, 5। लिखा है 4,5, तो एक्स का मान कितना है, 4, वाई का मान कितना है, 5। एक्स का मान कितना है, 4, वाई का मान कितना है, 5। ये एग्जाम्पल है। नियामक कैसे लिखते हैं, नियामक या निर्देशांक एक्स कॉमा वाई। लिखने के लिए या तो आप 3 चिन्ह लगाइए वाला, या तो एक भी नहीं लगाइए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, खाली एक्स कॉमा वाई। आप चिन्ह नहीं भी लगा सकते हैं। लगाइएगा तो 3 को लगाइएगा, नहीं लगाइएगा तो एक भी नहीं लगाना। तो पहला वाला एक्स होता, बाद वाला वाई। जैसे लिख दिया मैं -3,2। तो बताइए एक्स का मान है कितना, एक्स बराबर क्या, -3। और बड़ा जो बाद में कितना, वाई का मान। पहला वाला एक्स होता, बाद वाला वाई। पहला वाला एक्स, बाद वाला वाई। पहला वाला एक्स, बाद वाला वाई। चलिए, मतलब एक्स कितना बता रहा, 3। वाई कितना बता रहा, 2। मतलब एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना, -3। वाई अक्ष की दिशा में कितना चलना है, 2। एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना है, 3, -3। और वाई अक्ष की दिशा में कितना चलना है, 2। एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना, -3। वाई अक्ष की दिशा में 2। इसमें क्या होगा, एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना है, 5, 4। वाई अक्ष की दिशा में 5। एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, 4, और उस पर 5। आइए और समझते हैं। जैसे शुरुआत कहां से होती है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, ऊपर भी जीरो। जैसे मैं लिख दूं 0,0, क्या लिख दूं, 0,0, 0,0। तो बताइए एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना है, 0। मतलब एक्स अक्ष पर 0 चलना है, वाई अक्ष पर 0 चलना है। मतलब एक्स अक्ष पर 0 मतलब क्या, नहीं चलना भैया। 0 मतलब क्या, चलना ही नहीं। और वाई अक्ष पर कितना चलना है, 0 मतलब नहीं चलना। मतलब एक्स पर भी नहीं चलना है, वाई पर भी नहीं चलना। तो एक्स वाला क्या, ये वाली नहीं चलना, मतलब क्या, 0 रहेगा। 0 ही होता ना। मतलब यहाँ 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, 2, क्या एक बताओ, ये कितना, एक्स कितना है, 0। वाई कितना है, 0। पहला वाला क्या होता है, एक्स। बाद वाला क्या होता है, वाई। पहला वाला क्या होता है, एक्स। बाद वाला क्या होता है, वाई। तो एक्स क्या है, 0। मतलब एक्स पर क्या है, 0। तो एक्स पर 0 कहाँ होता है, ये वाला होता है। देखो ये एक्स अक्ष में इधर 0 होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस। तो एक्स पे 0 कहाँ है, ये वाली। वाई पे 0 आओ, वाई पे 0 आओ। तो देखो इधर ऊपर क्या होता है, वाई प्लस, नीचे क्या होता है, माइनस। यहाँ पे क्या होगा, 0। मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 वाई भी 0। यहाँ पे क्या, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो इसका नाम क्या, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स भी 0 हो रहा, वाई भी 0 हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है, एक्स भी 0 और वाई भी 0, और नाम क्या, मूल बिंदु। तो समझ सकते हो कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। यहाँ पे कौन कौन 0 आ रहा है, एक्स भी 0 वाई भी 0। एक्स भी 0 वाई भी 0, तो एक्स भी 0 वाई भी 0। तो ये क्या नाम, क्या, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। ये सवाल कई बार आया, लिख लीजिए, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक
नियामक कितने लाइन से लिखते हैं? लिखेंगे 3 लाइन से। कितने? 3। 0,0 होता है। कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0। कई बार सवाल है, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। मतलब एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ये सवाल कई बार है। चलिए मिटाते हैं इसको। ये मूल बिंदु है, तो यहाँ क्या आएगा? 0,0। इधर एक्स है, इधर क्या आएगा? एक्स डैश। ऊपर क्या आएगा? वाई। और नीचे क्या आएगा? वाई डैश। हो गया। जैसे 4 कमरे बन गए, 4 भाग बन गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 4 कमरा बन गया, 4 कमरा बन गया। सोचिए 4 कमरा बन गया। 1 2 3 4, 1 2। याद रखना नियामक कैसे लिखते हैं? नियामक पहले एक्स से लिखते बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई। नियामक कैसे लिखा था? बिंदु की स्थिति कैसे लिखते हैं? किसी भी बिंदु की स्थिति लिखने के लिए पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। पहले एक्स का मान लिखते हैं, बाद में वाई का मान लिखते हैं। पहले एक्स का, बाद में वाई का। देखिए 4 कमरा बन गया। पता है निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने किया था? यूक्लिड ने। किसने? यूक्लिड। नियामक ज्यामिति की खोज किसने किया था? यूक्लिड। तो बोला भाई जब हम खोज हम किए तो मेरे अनुसार चलेगा, खोज हम किए तो मेरे अनुसार चलेगा सिस्टम। तो काउंटिंग किया, कितने कमरे? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या कहीं से भी गिन सकते 1 2 3 4? यूक्लिड बोला भाई हम खोज के यहां से गिनेंगे। हम कहां से? यहां से। कमरा नंबर 1 है, इसको गिनते लिए तो बता, एक के बाद 2 ही आएगा, ये आएगा। बोला भाई खोज हम के हम इधर से गिने, ये 2 होगा, ये क्या होगा? 2। जब ये 1 2 होगा, ये क्या आ जाएगा? 3। ये क्या आ जाएगा? 4। देखिए उसने यूक्लिड खोज किया तो बोल तो दिया कि यहां से गिने हम। कहां से? यहां से। तो फर्स्ट मान लिया। इसको बोले यहां से काउंट करें तो क्या होगा? फर्स्ट। तो सेकंड अगर इधर से चले, सेकंड इधर होगा, इधर चलेगा सेकंड इधर होगा। बोला ना हम इधर से चलेंगे, ये क्या होगा? सेकंड। ये क्या होगा? थर्ड। ये क्या होगा? फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसको पता क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, या प्रथम पाद, या प्रथम तल। 3 को होता है। प्रथम चतुर्थांश बोलिए, प्रथम पाद बोलिए, या प्रथम तल बोलिए। प्रथम चतुर्थांश बोलिए, प्रथम पाद बोलिए, या प्रथम तल बोलिए। प्रथम चतुर्थांश बोलिए, प्रथम पाद बोलिए, या प्रथम तल बोलिए। इंग्लिश क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। FIRST QUADRANT। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद, या प्रथम तल। ये 1 हो गया तो ये क्या होगा? 2। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, या द्वितीय पाद, या द्वितीय तल। अब ये 3 हो गए तो क्या आ जाएगा? तृतीय। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, या तृतीय पाद, या तृतीय तल। इसका इंग्लिश क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका इंग्लिश क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। इसका बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या चतुर्थ पाद, या चतुर्थ तल। इंग्लिश क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर सुनिए खोज किसने किया था? निर्देशांक ज्यामिति खोज किसने किया? यूक्लिड। यूक्लिड क्या बोला कि यहां से काउंट करेंगे। और कैसे काउंट करेंगे? ऐसे। ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं? जिधर से घड़ी की सुई नहीं घूमती, घड़ी की सुई किधर से घूमती? इधर से। तो ये हुआ क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज किधर, जिधर घड़ी की सुई नहीं घूमती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज गिना। तो इसको एक बोल दिया तो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोल दिया, दो, क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोल दिया, तीन, तो ये क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोल दिया, चार, तो ये क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब काउंटिंग कैसे करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स। इसको एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। इधर क्या होता है, पॉजिटिव। इधर क्या होता है, एक्स नेगेटिव। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं बताऊं कि ये बिंदु जो है इसमें रहेगा तो उसका फेस कैसा होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा। आइए तो बताइए इस कमरे को देख, कमरा नंबर 4 का, 4 कमरा है ना, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3 और कमरा नंबर 4। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम पाद, दूसरे पाद, तृतीय, चतुर्थ, हो गया। तो बताइए प्रथम, पहला जो घर है, पहला जो रूम है, उसमें कौन कौन सा दीवारें जुटी है। आपको दीवार गिनना कौन कौन जुटा, बताइए। देखिए पहला रूम में कौन कौन सी दीवार है, ये दीवार और ये दीवार, दो ही दीवार है ना, ये दोनों दीवार। पहला रूम में ये दोनों दीवार देख लीजिए, इसके अलावा कोई है। तो नियामक क्या लिखा था, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई। बताइए एक्स कौन है, ये वाला। तो बता प्लस में कि माइनस में, एक्स प्लस में, देख लो एक्स। अब क्या लिखाएगा, वाई, वाई क्या बता, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। मतलब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों प्लस भी रहेगा, एक्स भी वाई भी। फिर से देख लिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला है, मतलब रूम नंबर 1 है। तो रूम नंबर में कौन कौन सी दीवारें हैं, देखिए ये दीवार है और ये दीवार है, ये दीवार और ये दीवार, तो दीवार हो गया। तो पहले कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई। तो एक्स क्या बता, प्लस में माइनस में, प्लस में। वाई, वाई क्या, प्लस में माइनस में, प्लस में, हो गया। दूसरे में आइए, तो रूम नंबर 2 कौन कौन सी दीवार मिला, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार। देखिए ये दोनों दीवार रूम नंबर 2 में, ये वाली दीवार। बताइए नियामक क्या लिखा था, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स, तो एक्स कौन है, ये कितना, माइनस में। वाई, वाई क्या, प्लस में, देख लीजिए वाई क्या होगा, प्लस में। मतलब सेकंड में जो रहेगा बिंदु उसका क्या होगा, एक्स माइनस में होगा, वाई प्लस में, एक्स माइनस वाई प्लस में, एक्स माइनस वाई प्लस में। रूम नंबर 2 में कौन कौन सी दीवार है, ये वाली दीवार और ये दीवार है, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार। तो नियामक क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक्स का मान लिखना फिर वाई का मान। तो एक्स बता प्लस में माइनस में, माइनस में, वाई क्या, प्लस में। इसमें रूम नंबर 3 में, कमरा नंबर 3 देखिए, कमरा नंबर 3 में कौन कौन सी दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली, दिख रहा है जिसको मैं रंग रहा हूं, ये। तो क्या लिखा था, पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स में बाद में, बताओ एक्स क्या, माइनस में, और वाई क्या, देखो माइनस में, दिखा। एक्स ये वाला माइनस में, वाई ये वाला माइनस में, हो गया। तो रूम नंबर जो 3 में जो बिंदु रहेगा उसका क्या होगा, दोनों फेस क्या होगा, माइनस में आएगा, एक्स भी माइनस, वाई माइनस। अब रूम नंबर 4 की बात करेंगे, तो रूम नंबर 4 में कौन कौन सा दीवार आ रहा है, ये वाला दीवार और ये वाला दीवार, ये वाला दीवार और ये वाला, ये दोनों आ रहा है, ये दोनों दीवार, ये दोनों दीवार आ रहा है। तो पहले एक्स लिखाएगा, बता एक्स क्या है, एक्स ये वाला है ना, बता प्लस में माइनस में, प्लस में। अब वाई कौन सा दीवार आ रहा है, वाई में ये वाली, ये क्या, माइनस में। तो जो कमरा नंबर 4 में जो बिंदु रहेगा उसका क्या होगा, एक्स प्लस में आएगा, वाई माइनस में। कैसे याद करते हैं, पहले में क्या आएगा, दोनों प्लस रहेगा फर्स्ट में, दोनों अगर प्लस है तो किसमें, फर्स्ट में। एक्स भी प्लस वाई प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट में। एक्स भी प्लस वाई प्लस, किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट में। एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस किसमें, सेकंड में। एक्स माइनस वाई प्लस किसमें, सेकंड में। एक्स माइनस वाई माइनस, एक्स माइनस वाई माइनस, दोनों माइनस किसमें, थर्ड में, दोनों माइनस किसमें, थर्ड में। एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस किसमें, फोर्थ में। ये सवाल आता बहुत आता, कल कराएंगे, अब इस पे सवाल कराएंगे कल।